हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा मैंने कहा था कि निफ्टी अपने 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, वो टूट गया। फ्राइडे वॉज अ ब्लैक फ्राइडे, कोहराम मच गया फ्राइडे को। बट इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है लोगों के मन में बहुत क्वेश्चन है कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है। सबके पोर्टफोलियोज लॉस में हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। कुछ और खबरें हैं, इंटरनेशनल सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। चलिए आज इन बातों पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है कहानी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इशू चल रहा है FII सेलिंग और ट्रम्प के इश्यूज एंड ऑल दीज थिंग, देखो ये तो चलते ही रहते हैं मार्केट में। कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, कोई कुछ बोलेगा, इश्यूज होंगे, सेक्टर्स कुछ अफेक्ट होंगे, तो वो तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ट्रम्प इज़ ए बिजनेसमैन। आपको पता होगा ट्रम्प इज़ ए बिजनेसमैन, और हर बिजनेस चाहता है कि भाई बिजनेस क्या होता है, सस्ता माल खरीदो और महंगे पे बेचो। तो कोई इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता कि मार्केट को गिरा के सस्ते माल पे सस्ती दरों पर लाया जा रहा हो मार्केट, और देन द इंटरेस्टेड प्लेयर्स विल गेट इनटू द मार्केट। वो मार्केट में आएंगे एंड फिर आगे बूम होगा। दैट इज़ वन। सेकंड, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। और ये मत सोचिए कि आपका ही पोर्टफोलियो डाउन है, बाकियों का पोर्टफोलियो डाउन नहीं। हिंदुस्तान में सबके पोर्टफोलियो डाउन है, क्योंकि सिंपल है ना, जिसने सितंबर लास्ट के बाद इन्वेस्ट किया है उन सबके पोर्टफोलियो डाउन है, राइट। अब वो डिपेंड करता है कि पहले का कितना था, बाद का कितना है, एंड टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में था या बीज में था या म्यूचुअल फंड्स में था, किस तरह के फंड्स थे, तो वो परसेंटेज वेरी कर सकती है। और एक और ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सब लोग निफ्टी 16-17% बोल रहे हैं, बट आप ये समझ के चलिए जो स्टॉक्स की वैल्यू, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप की, वो निफ्टी के 17-18 हज़ार लेवल की वैल्यू है, हो चुकी है ऑलरेडी। जीडीपी का डेटा आ गया है। जीडीपी का डेटा इज अराउंड 6.5, विच इज़ बेटर। आई विल नॉट से इट्स गुड, बट स्टिल हम नेगेटिव तो नहीं जा रहे, अर्निंग्स नेगेटिव तो नहीं जा रही। निफ्टी की ऑलरेडी आई थिंक लास्ट एक साल की रिटर्न कुछ पॉइंट्स में रह गई है, नेगेटिव होना चाहती है। दैट इज़ वन। सेकेंड, लेट मी वेरी क्विकली टेल यू कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। आप इतने तो लॉस में रिकवर कैसे करें। तो आप ये देखिए, मेरे पास कुछ डेटा है कि 1992 में 50% 54% के आसपास फॉल हुआ और 2 साल लगे बढ़ने में। 1994 में अराउंड 45% के आसपास हुआ, अगेन 2 साल लगे। और इसमें 90% प्लस रिटर्न्स थे। सन 2000 में 55% के अराउंड मार्केट गिरा, अराउंड 2.5 साल के आसपास लगा, मोर देन 100% रिटर्न हुआ। 2008 में 65% गिरा, अगेन 1 साल लगा। एंड 2020 और 2025 तो अभी चल ही रहा है। 2020 में 38% रिटर्न, 38% मार्केट गिरा और उसको अराउंड 8-10 महीने लगे। एंड उसके बाद की रैली तो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अब 2025 में निफ्टी तो गिरा है, और मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी तो गिरा अराउंड 15-16% के आसपास। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मे बी 2025 एंड तक। बट उसके बाद बाकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। स्टे इन्वेस्टेड, इंक्रीज योर SIP, पर अपना रिस्क एनालिसिस, आपको कितने टाइम तक फंड की ज़रूरत है, कितना लॉन्ग आप होल्ड कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन्वेस्टिंग जर्नी इज़ नॉट फॉर ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर आपने लिया और मार्केट 1-2 साल तक नहीं बढ़ा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो वो ध्यान रखिए, जो पैसा आपको अगले 2-4 3-4 साल की ज़रूरत नहीं है, वो आप पैसा मार्केट में लगाएं। बाकी मैंने ये साइकिल्स कैसे देखी हैं, अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि भाई जनता देख रही है कि नहीं देख रही है, इंटरेस्टेड है भी कि नहीं जानने में। तो मैं मेहनत करके अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। बट पिछले 12-13 साल से ज़्यादा का मैंने साइकिल देखी है, और उसमें मैंने क्या किया, मैं कैसे निकला, मेरा कितना लॉस था, फिर कितने प्रॉफिट पर मैंने अपना पोर्टफोलियो क्लोज किया, वापस कहाँ इन्वेस्ट किया, ये सारी डिटेल्स मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।